आज का कहानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पर मैं अपने बेटे को उसकी बाप की तरह बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। मैं उसको ऐसा माहौल देना चाहती थी कि वह सबसे प्यार मोहब्बत से रहे और अपनों की कदर करना सीखे। अपनी ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी सहा था वह कोई आम बात नहीं थी। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी का सोचकर मेरा पूरा बदन सिहर उठता है। खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मेरी कहानी कुछ ऐसी थी। अब सुनिए मेरी कहानी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसलिए आज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे पति को बाहर बैठने के लिए कहा। अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी, फिर लाइट बंद की। मैं माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मैं अस्पताल का रिसेप्शन एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी। बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर कर देख रहा था। उसे एक नज़र डाली, जल्दी हटा दी। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब मैंने यह सुना था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी आदमी से ऐसे इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन में शिकार थी। मैं ना जाने वह मुझे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा भी था कि वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा, मैंने सुना है कि इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी वह नाकाम नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इस उलझन में उलझ रही थी। तभी नर्स रिसेप्शन एरिया में आई और कहने लगी, सुहाना कौन है? मेरा पति कहने लगा कि मेरी पत्नी है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और वह साथ मेरे खड़ा हो गए। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि वहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। मैंने अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ अंदर, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडीज डॉक्टर कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं करवा सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि आखिर बच्चे वाले रूम में किसी मेल डॉक्टर का औरत का इलाज करना वहाँ तक सही है, जबकि बड़े बड़े शहरों में यह बातें गलत मानी जाती है। लेकिन मैं गाँव से थी। शादी के बाद वहाँ मेरे साथ शहर में रहने लगी थी, लेकिन वहाँ का संबंध गांव से बिल्कुल भी अलग था। डॉक्टर रूम तक पहुंची, डॉक्टर के रूम तक ले गई। सामने डॉक्टर को देखकर कुछ हैरानी सी हुई थी। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वह बहुत ही बूढ़ा डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी ऐसा खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो यह नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई वहाँ के उम्र का ही था। मुझे देखकर उसके सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी, उसमें नर्स ने कहा कि कमरे के बाहर जाओ, मुझे मरीज को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा लॉक किया। वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो सुनकर ही शर्म से पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 5 साल। फिर पूछने लगा कि पति से संबंध बनाते टाइम खुश होती हो या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस सवाल का क्या जवाब दूँ। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुकी हुई थी। डॉक्टर ने अलगा सवाल किया, प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ खा रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि क्या इसमें पहले तुम भी प्रेग्नेंट हुई थी? मैंने कहा शादी से 1 साल के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन मैं उस बच्चों को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मैंने जानबूझकर उसे सच में छुपा लिया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मेरे ही पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तब मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वह मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ?
क्या आप नहीं जानते? आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हो। मुझे लगा जैसे उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा कि आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी रखना चाहिए था। वह कहने लगा कि अब आप मुझे सिखलाएंगे कि मुझे अपने मरीज को कैसे देखना है और कैसे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का मैं ही चेकअप करता हूँ। इसमें तो कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही एतराज था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेकार में मेरा टाइम खराब कर रही हो। कहते ही डॉक्टर ने सामने रखी टेबल पर बेल बजाई और नर्स कमरे के अंदर आ गई थी। शायद वह दरवाजे की चाबी बाहर ही लगी हुई थी जिससे उसकी लॉक खोला। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इसके पति को अंदर बुलाइए। कुछ देर के बाद ही वहां पे नर्स के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने उसे भी अब सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी मेरे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। यह कह रही है कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपने मुझसे इलाज नहीं करवानी है तो मेरा टाइम खराब करने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनकर वहाब ने मुझे गुस्सैली नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा था कि आप उनके वापस ले जा सकते हैं। पहले आप अपनी पत्नी का मन बनाओ कि उसे अपना इलाज मुझसे करवाना है या नहीं। जब यह दिल से राजी हो जाएगी तो फिर आप लेकर आ सकते हैं। यह सुनकर पति ने गुस्से से मुझे उठने को इशारा किया। मैं चुपके से नज़रें झुकाई कमरे से बाहर निकल आई। वापसी के पूरे रास्ते ड्राइवर करते हुए वहाँ मुझे यही बातें सुना रहा था कि पिछले 5 सालों से मैं तुम्हारा खूब इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो। हर जगह से मुझे मायूसी ही होती है। इस डॉक्टर की गारंटी है कि उसके इलाज से औलाद गारंटी हो सकती है और केस कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दूँगा। मुझे हर हाल में अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। वहाम ने मुँह से यह बातें सुनकर मैं तड़प कर वहाम की तरफ देखी। मैंने कहा, वहाम, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया? आपने क्यों मेरी प्रेगनेंसी खराब करवाई? सारी खराबी उसी जगह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो उसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। आप चाहते हैं कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर से हो। मैं तो आज गुस्से से जैसे फट गई थी। मैंने वहां से साफ कह दिया था कि मैं अपना इलाज किसी से भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वहां ने गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। मेरा दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी को स्पीड स्लो करे तो वह और भी ज़्यादा बढ़ा देता। ऐसा ही था। जज्बाती इन 4 सालों में उसे अच्छी तरह से जान गई थी कि मेरा किसी बात को इनकार करना वहाम को गुस्सा दिला देता था और गुस्से में वह पागल हो जाता था। फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। वहाम का गुस्सा सहने के लिए मजबूर थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे को जो लाड प्यार होता है वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है। हमारे घर में तो मैंने बहुत गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी दोनों टांगें उस एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी और तभी ही मेरा घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर जिंदगी जीने की उमंग खत्म हो चुकी थी। वह चारपाई पर पड़े पड़े अंदर ही अंदर रोते रहते थे। जब मैं 16 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले ही काम करती थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने वैसे ही काम करना था क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था और कमा कर ही मुझे पाल रही थी। 8वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी माँ ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था।
घर अपना था इसलिए इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मम्मी को भी पैसे मिलते थे, जैसे तैसे करके वह मेरी फीस भी भर देती थी। वह मुझे समझाती थी कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट गई है, लेकिन मैं तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर जाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिल नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूँगी। अब ज़िंदगी यूं ही बीतने लगी और मैं 21 साल की हो चुकी थी। मम्मी की एक सहेली थी जो अब शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का मायका हमारे ही गांव में था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मम्मी से भी मिलने आई थी। वह अपने इकलौते बेटे वहाम के लिए मुझे पसंद कर गई, जबकि मेरी माँ ने उसे कहा दिया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन मम्मी की सहेली को मैं बहुत पसंद आ गई थी और वह वैसे भी मम्मी का बोझ भी हल्का करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसलिए अपने बेटे वहाम के साथ मेरी शादी कर दी थी। मेरी वहाम की शादी को 5 महीने ही हुए थे कि मेरी माँ इस दुनिया से चल गई। मैं ख्यालों की दुनिया में एकदम से चौंक कर निकली थी, क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी जोर से ब्रेक लगने पर रुकी थी। मेरा सर सामने बोर्ड पर टकराते टकराते बचा था। मैं उतरने से पहले ही वहां गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़े जोर से बंद कर दिया और घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई थी कि आज फिर मेरी सामत आई है। मुझे तो यह इंसान कोई दिमागी मरीज लगता है। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे यह बात समझ नहीं आई थी कब कोई बात उस इंसान के दिमाग के खिलाफ हो जाए और मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर रख देगा। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई उसने मुझे बाजू से दबोचकर पकड़ा और घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गया। मुझे बेड पर पटक दिया और कहने लगा, बहुत ज़्यादा जुबान चलाने लगी हो ना। तुम जानती हो कि मुझे बहस पसंद नहीं है, यह बात तुम अच्छी से जानती हो, फिर भी आज साफ कर रहा हूँ। आगे से ये मेरे सामने तमीज़ के साथ पेश आना। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं कल तुम्हें दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अंदर तुम चुप से उस डॉक्टर के चेकअप करवा लेना। जिस तरह गुस्से से वहाँ मुझ पर कर रहा था, मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात ना मानूंगी तो वह मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसातें करेगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी वाला इंसान था। इसलिए मन ही मन अपनी जुबान बंद कर ली और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वह मुझे उस डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझसे देखकर गुस्से से मुस्कुराने लगा था। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं इस बार चुपचाप से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद कर दी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी थी कि यह कौन सा चेकअप जो डॉक्टर लाइट बंद करके मेरे साथ करना चाह रहा था। मैंने कहा, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? वे कहने लगा, मेरे इलाज का ही तरीका है। यह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, वह भी शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज था। अब वह मेरे साथ बहुत करीब आ चुका था। फिर उसके बाद मेरी शादी वहाम से हुई और दोनों माँ बेटे ही थे। वहाम का ना कोई भाई था ना बहन, उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाम का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था, कभी आग तो कभी पानी। उसके कैरेक्टर्स में से परेशान होकर रह गई थी मैं। कभी कभी तो मेरी बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज कर जाता था और कभी कभी जरा सी बात पर झगड़ने लगता था। जब तक मेरी सास जिंदा थी वह वहाम से मेरा खातिर लड़ जाती थी। कहती थी कि क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो, वह तो तुम्हारे सामने उफ तक नहीं करती। खुद में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, अब तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी हो गई है। हर टाइम गुस्सा और झगड़ा अच्छी बात नहीं है। शादी को 1 महीना बीत चुका था। वहाँ 1 महीने में ही मैं वहाँ से तंग आ चुकी थी। वह 1 महीने के टाइम में कई बार मैंने मिन्नतें करते करते रोते हुए वहाम को मनाया था। अगर वह किसी बात पर नाराज हो जाता, जब तक मैं उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफिया नहीं मांगती, वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वहाम ने मुझ पर हाथ भी
दिया था। छोटी छोटी बातों पर भी वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता था कि मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता है कि तुम मेरी शर्ट सही तरीके से प्रेस नहीं करती हो, कभी कहता तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी जैसे उसे पसंद है वैसे ही काम करूं। लेकिन वह किसी तरह से राजी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैंने पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो जो हाल मेरा वहाम ने किया था, सुनने वालों की शायद आत्मा तक कांप उठेगी। उन दिनों जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मेरी सास मुझे मेरे घर के पास कहीं अस्पताल में एक डॉक्टर के पास लेकर आई थी। डॉक्टर ने मेरी एक टेस्ट करवाई और खुशखबरी सुना दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी। हो सकता था कि जब यह खबर वहाम को मालूम होगा तो वह सुधर जाएगा, मेरा ख्याल रखने लगेगा, लेकिन यह मेरी एक गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने वहाम को यह खबर सुनाई तो एकदम ही वह गुमसुम सा हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे कहता था कि जैसे वह अपने आप में गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हो, दिल ही दिल में गुस्से को पी रहा हो। यह देखकर मैं पूरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया। यह तो खुशी की बात है। रात को जब मैं कमरे में आई तो वह बहुत सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। जब मैं टेबल के साइड पर देखा तो सिगरेट के बुझे हुए टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मुझे कमरे में आते हुए देखा तो कहने लगा, हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिर औरतों, कुछ तो जिंदगी एंजॉय करने का तरीका सीखो। अभी से बच्चे की जिम्मेदारी में मुझे नहीं पड़ना है। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान सी रह गई थी। मैंने कह भी दिया था कि यह तो अल्लाह की देन है और इसमें तो अल्लाह की रजामंदी भी है। मैंने ना चाहने से नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगा। अल्लाह की मर्जी नहीं चलेगी। जब मैं चाहूँगा या तभी यह बच्चा दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूँगा तो कोई भी इस दुनिया में नहीं ला सकता है मेरे बच्चे को। वहाम की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वह कहने लगा, अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। यह सुनकर मैं अचानक ही वहाम की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, वहाँ मैं यह सब नहीं करवाऊंगी। यह तो एक गुनाह है। जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, मैं भला उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। वहां गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, उसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अभी इस दुनिया में नहीं लाना। यह कहने के बाद उसने लाइट बंद कर दी और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि मैं ना जाने अब क्या करेगा। सुबह वहाम के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सारी बातें अपनी सास को जाकर बता दी। वहाम कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी सास कहने लगी, वहाम वह कहीं नहीं जाएगी और खबरदार जो तुमने बच्चे को ख़त्म करने के बारे में कुछ भी सोचा तो। वहाम ने मुझे गुस्से से देखा था। मैं सहम कर अपनी सास के पीछे छुप गई थी। वह गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक वह घर नहीं आया था। अब मुझे वहाम फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वहाम अंधा हो जाता है, वह कुछ भी कर जाता। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद वहाम आया, तब भी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने उसके लिए खाना निकाल कर रखा तो उसने प्लेट उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझे कहने लगी कि जाओ तुम कमरे में चले जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास वहाम को बड़े प्यार से समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी चुप था। मैं जानती थी कि उसकी चुप्पी का मतलब क्या था। मैंने सोचा था कि अब मैं उसके कोई एतराज़ नहीं करूंगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार डाले। जब मुझे ज़िंदगी ही वहाम के साथ बितानी है तो फिर मैं वहाम के साथ लड़कर झगड़कर ज़िंदगी नहीं बिता सकती। जैसे ही वहाम कमरे में आया उसने पहले ही मैं उससे यह सब कह देती। वह तो चाहे करे, लेकिन उसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर जोर से लात घुसेड़
बरसाने लगा। मैं चीखती चिल्लाती जा रही थी, कहने लगा कि मैं बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम मुझसे जिद करोगी तो तुम्हारा यही हाल करूँगा। अब मैं इस तरह से ही झंझट को ख़त्म कर दूँगा। मेरी सास मेरी चीख सुनकर दरवाजे बजाने लगी थी। मेरी चीखों को पूरा कमरा हिल कर रह गया था। वह मेरी चीखों को सुनकर मैं परेशान हो रही थी और रो कर दरवाज़ा बजा रही थी। वह हमसे विनती कर रही थी कि वह हम प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो या जुल्म मत करो, लेकिन उसने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल से बेहोश जान हो चुकी थी। मेरी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कई घर मेरी चीख सुन रहे थे। मेरी सास कमरे के बाहर खड़ी रो रही थी, कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। वह हमसे कह रही थी कि वह खुदा के लिए यह जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो। वह हमने दरवाज़ा नहीं खोला। वह हम खुद से डरो, तुम क्या कर रही हो? लेकिन वह हमने दरवाज़ा तब तक नहीं खोला जब तक उसने मेरे अंदर नन्हे मुन्ने से बच्चे को ख़त्म न कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हमने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर पूरी तरह से घबरा उठी। उससे लगा मैं आज ही मर जाऊंगी। मेरी सास उखड़ने लगी थी। मेरी सास रोती हुई वहाम के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए उसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वहाम तो पत्थर सा का बना बैठा था। मेरी सास ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाया और फिर मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। 3 दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद वह घर वापस आ गई थी। वहाम ने मुझसे बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दी थी। मैंने भी वहाम से कोई बात नहीं की थी। जो कुछ भी वहाम ने मेरे साथ किया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं इस पत्थर दिल आदमी की शक्ल भी ना देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हो रहा था। मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ लिख जाती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं उसे बंदे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती, अपनी ज़िंदगी गुजार लेती। लेकिन अब मैं लाचार थी, उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ, और ना ही मेरे पास कोई हुनर या पढ़ाई थी। और वह मेरा इस मजबूरी का तो फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, वह मेरी ख्याल रखती थी, लेकिन वह भी बहुत बुरी हो चुकी थी और खुद भी कई बीमारियों से लड़ रही थी। एक दिन वहाम खुद ही मुझसे बात करने लगा। मेरा दिल तो नहीं था मैं वहाम से बात करूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाते हुए वहाम से बातचीत करना शुरू कर दी। और फिर इसके अलावा और दूसरा रास्ता भी नहीं था। यह तो वहाम के साथ ज़िंदगी बिताती और फिर वापस अपने मायके चली जाती। मायके में मेरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए दिल पत्थर का रख के मैंने वहाम से बात करना शुरू कर दिया। और जो कुछ हो चुका था, मैं उसे खो चुकी थी, वह मुझे वापस नहीं मिल सकता था। 1 साल तक तो वहाम मुझे ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन खिलाता रहा, क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए था। इस बीच मेरी सास भी इस दुनिया से चल गई। उसके जाने से तो मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। वह थी तो मेरी भी हिम्मत रहती थी, और वहाम तो ऐसा था जैसे कि आज़ाद हो चुका था, क्योंकि पहले माँ के सामने कुछ नरमी सी बात कर लेता था, लेकिन अब तो उसे खुली छूट मिल गई थी। अब तो आए दिन मुझ पर हाथ उठाता था, कभी चिल्लाता था, कभी बर्तन तोड़ देता था। फिर एक दिन मुझसे कहने लगा कि अब मुझे बच्चा चाहिए। यह सुनकर मेरा दिल दुखी हो चुका था। मेरे अंदर से यह ख्वाहिश ही ख़त्म हो चुकी थी कि मैं कभी माँ बनूं। जब वहाम ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए तो फिर उसने मुझे दवाइयाँ खिलाना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। 1 साल और बीत चुका था। फिर वहाँ मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और ज़्यादती की थी। शायद इसी वजह से खुदा ने यह खुशी मुझसे छीन ली है। फिर मुझ पर यह राज भी खुल गया कि वहाम को औलाद क्यों चाहिए थी। असल में मेरी सास अपनी सारी जायदाद वहाम के बजाय अपने पोते आनी पोती के नाम कर गई थी, इसलिए वहाम को जो भी औलाद होगा वही सारे जायदाद की असली हकदार होगा। जब तक वहाम की कोई औलाद नहीं हो जाती तब तक सारी जायदाद सरकार के कब्जे में रहेगी। वहाम को सिर्फ थोड़े बहुत खर्च दिया जाता था। इसी गुस्से में मैंने एक दिन वहाम मुझसे लड़ते झगड़ते कह दिया था
और मैं समझ गई थी उस औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए था जो उसकी माँ ने वहाम के आने वाली औलाद के नाम की थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में वहाम को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया और उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कितने दिन तक बेहोश रहती, लेकिन जब मुझे होश आया तो उस अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में थी। मेरे साथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर बाद ही डॉक्टर उस कमरे में आकर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जी हाँ, सब काम ठीक हो चुके हैं। अरे आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा था। आखिर मैं कब से इस अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी और मेरे साथ आखिर क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? मैं बेहोशी की हालत में ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो है ना आप? मैंने उसे गुस्से में देखा था। मैंने कहा, अभी आपके किसके बारे में बात की है? कौन प्रेग्नेंट हो चुकी है? डॉक्टर मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा, आपको ही तो इलाज कर रहा था। आपके पति की परमिशन से मैंने आपका इलाज किया। मैंने कहा, आप कब से बेहोश हूँ? क्या हुआ था मेरे साथ बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर जवाब दे चुकी थी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वह कहने लगा, आप सिर्फ 3 दिन से ही बेहोश हैं। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके पति को औलाद चाहिए थी और एक नेचुरल तरीके से होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए यह सब किया गया है। वह हो गया है जो आपको पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहां ने अब नफरत होने लगी थी कि यह कैसी अंधेरी नगरी है। वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं हैरान हो गई थी। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन वहां अपने ऑफिस में था। अब जब फोन पर डॉक्टर ने उसे यह खबर सुनाई तो तेज रफ्तार से ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंच रहा था। रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बच्चे को 1 मिनट देखना भी नसीब नहीं था। मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। मुझे उसके मर जाने का कोई अफसोस नहीं था। वह जिस तरह की बातें करता था, अनिक खुद को खुदा से भी ऊपर समझने लगा था। खुदा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा का हक है। ऐसे ही कुछ दावा बहाव ही कर रहा था। वह जब चाहे बच्चों को दुनिया में ला सकता है, जब चाहे उसे मार सकता है, लेकिन यह नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर जो है वह खुदा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैंने अपने बेटे को चूम करके सीने से लगा लिया था। वहां की बॉडी को घर लाया गया था, उसको दफन भी कर दिया गया था, लेकिन मेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। सब लोग यह समझ गए थे कि मुझे वहां की मौत का सदमा लग गया है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है। लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे वहां के जाने का कोई दुख नहीं था। वहां के जाने के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पर आने लगी थी। मैं अपने बच्चे की परवरिश में दिन रात भी जी जान लगा चुकी थी। मेरी सास के मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर दी गई थी। अब अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, दिलचस्प स्टोरी के साथ।